उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे दीपक प्रकाश इस समय वैसे तो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन एक सवाल उनके मन में ये भी होगा कि क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, क्योंकि 7 महीने के लिए ही रिचार्ज हुआ है, यानी 7 महीने के लिए उनको पद मिला है। और चर्चा अभी से शुरू हो गई कि 7 महीने बाद आखिर दीपक प्रकाश का क्या होगा। जश्न की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन जो 7 महीने बाद स्थितियां बनने जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया था कि बीजेपी में विलय कर लीजिए, आपके बेटे को एमएलसी बना देते हैं 6 साल के लिए, लेकिन उन्होंने विलय नहीं किया। और उसके आधार पर या कहें कि उस वजह से बीजेपी ने उनको एमएलसी नहीं बनाया। और अब जाकर जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है तो अपने एक एमएलसी यानी देवेश कुमार से इस्तीफा लेकर उनको एमएलसी बनाया गया है। और अब जो है जैसे ही एमएलसी बने हैं, यानी एक ही दिन बीता है, एक ही दिन पहले शपथ ली है, अब चर्चा ये शुरू हो गई है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होगा। 7 महीने में वो क्या करने वाले हैं, क्या बीजेपी के ऑफर को मानेंगे जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि आप आ जाइए, जैसे आप जेडीयू में शामिल हुए थे वैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाइए और आपके बेटे को हम आगे 6 साल के लिए बना देते हैं। अगर वो फैसला नहीं लेते हैं या अपनी पार्टी को बरकरार रखते हैं, अपनी पार्टी के साथ बने रहते हैं कि नहीं, हम जो हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है हम उसमें कायम हैं, जैसे उन्होंने अपनी पहली पार्टी बनाई थी आरएलएसपी, यानी वो मर्ज कर गई जेडीयू में, तो वो पार्टी का नाम खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जब जेडीयू से निकले, जेडीयू से मोह भंग हुआ, तब फिर जो है वो उन्होंने आरएमएल बनाया, फिर एक कतरा कतरा जोड़कर या कहें कि तिनका तिनका जोड़कर एक अपना घर बनाया, एक पार्टी बनाई और उसका नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा रखा। और अब समस्या वही फिर आ गई है कि आखिर करें तो क्या करें, यानी कि क्या शामिल कर लिया जाए, क्या कि फिर आगे कुछ किया जाए। क्योंकि एक सवाल यह भी है, अगर मान लीजिए शामिल हो गए तो उसके आगे क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति क्या होगी, यह भी है। दूसरी बात, नहीं शामिल होते हैं तो क्या मंत्री पद चला जाएगा, बेटे का जो कहें कि आगे का बेटे को आगे बढ़ाने का सपना है वो टूट जाएगा। अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें कि उनकी पार्टी में 4 विधायक हैं, 4 विधायकों में अब कहिए कि एक एमएलसी भी जुड़ गया, यानी 5वां हो गया, वो भी मनोनीत है, उनके बेटे हैं, खुद राज्यसभा के मेंबर हैं, पत्नी विधायक है, और उसके बाद अलावा जो 3 और विधायक हैं वो एक तरह से एक अपना अलग गुट है। गुट इस तरह से है क्योंकि उनमें से कुछ को पद दे दिया गया, कुछ को मना लिया गया, तो इसलिए वो लोग मान गए। लेकिन मानने का मतलब ये नहीं है कि उनका गुट खत्म हो गया है, क्योंकि जब उन्होंने अपने बेटे को बनाया था, बेटे को आगे बढ़ाया था, तो तीनों विधायक नाराज थे, पार्टी के बैठकों में नहीं जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उपेंद्र कुशवाहा ने एक को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, एक को विधायक दल का नेता बना दिया, और तीसरे जो हैं यानी कि महतो जी जो हैं वो अभी उनके पास कोई वैसा वो नहीं है, लेकिन साफ तौर पे कि एक तरह से वो भी मान गए। लेकिन मानना कब तक का है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में बीजेपी की मांग जो है, बीजेपी की कहें कि बीजेपी का जो ऑफर है उसको उपेंद्र कुशवाहा स्वीकार करते हैं या इनकार करते हैं, क्योंकि उसी पर उनके आगे की राजनीति टिकी हुई है। अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो नीतीश कुमार के करीबी थे, एक समय ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इनको अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, लेकिन वो चीजें हुई नहीं। नेता प्रतिपक्ष भी रह लिए और केंद्र में भी मंत्री लिए, कई पद रहे, और कई बार ये कहे कि कई बार बने और कई बार बिगड़े, यानी उनका राजनीतिक करियर कई बार बना और कई बार बिगड़ा। अभी जो है एक तरह से कहेंगे कि फिर पीक पर है, राज्यसभा में खुद है, और जैसा कि हमने पहले बताया बेटा मंत्री है, पत्नी विधायक है, और 3 और विधायक हैं। लेकिन यही उनकी परेशानी की वजह है, यही उनके परेशानी का सबब भी है कि आखिर वो आगे करते क्या हैं।